शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म शिक्षकों की सत्य से संबंधित कुछ बातें हैं। ऐसे स्थल जहां झूठ बोलना पड़ जाता है या झूठ बोल दिया जाता है, उनमें से कुछ बातें कल की तरह आज हैं। पहला है, घर में आर्थिक तंगी होने से घर वालों के पूछने पर भी मना कर देता था कि आवश्यकता नहीं है। घर वालों के पास आर्थिक कमी है, ये पता है बच्चे को, और उसे भी धन की आवश्यकता है। लेकिन घर वाले जब कहते हैं कि धन ले लो, ले जाओ, आवश्यकता होगी, तो उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनकी मजबूरी को देखते हुए मना कर देते, आवश्यकता नहीं है, और अन्यों से ले लेता था। समय व्यतीत होने पर मैंने इसे बता तो दिया, यानी घर वालों को तो बता दिया कि मैं ऐसा किया करता था, पर यह कसक है कि मैंने झूठ तो बोला ही। कई बार मन में द्वंद्व रहता है। जिस समय इन्होंने माता पिता को ये झूठ बोला कि आवश्यकता नहीं है, वो उनकी हानि के लिए नहीं बोला था, उनके हित की भावना से, उनसे स्नेह प्रेम रखने के कारण से बोला था, क्योंकि उसे पता है कि घर वाले देने की स्थिति में नहीं है, इनको भी आवश्यकता है, ये भी कमी में गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी आवश्यकता होते हुए भी ये कहना कि आवश्यकता नहीं है, ये असत्य इन्हें प्रतीत हो रहा है, और ये मन में है कि मैंने उनसे झूठ बोला। कि प्राय झूठ अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे के अहित के लिए, दूसरे की ठगी के लिए बोला जाता है, प्राय करके।
लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं, जैसा कि ये उदाहरण हमारे सामने है। यहां भी ये कहना कि मुझे आवश्यकता नहीं है, ये असत्य तो है, झूठ तो है। क्योंकि जैसा हमारे मन में है वैसा हमने नहीं बोला। अब बाद में इन्होंने घर वालों को बता दिया। घर वालों को किसी मजबूरी में बताना पड़ा या किसी निमित्त से बता दिया, लेकिन ये बताना घर वालों को सुखकर लगा या दुखकर लगा, एक बात आएगी। एक तो घर वाले प्रसन्न हुए, देखो हमारा बेटा हमारा कितना ध्यान रखता है, और वो प्रसन्न हुए हों। एक उनको दुख हुआ हो, देखो इसने हमारे लिए ऐसा किया और हम अनजान रहे और इसको कष्ट देते रहे, इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। उनको दुख भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। इन स्थितियों में क्या करना चाहिए? हम चाहते हैं कि सत्य बोलें, लेकिन दिख रहा है कि सत्य बोलने से घर वालों को या अपने प्रिय इष्ट मित्रों को कष्ट होगा, दुख होगा, और वो हम देना नहीं चाहते। उनको दुख दें या तो झूठ बोलें, इस द्वंद्व में व्यक्ति झूठ बोल देता है। यद्यपि दूसरे को दुख देना और झूठ बोलना, इनमें से दुख देना ये ज्यादा गंभीर दोष है। अहिंसा और सत्य में अहिंसा की मुख्यता है। दोनों बहुत बड़े हैं, और यदि तुलना की जाए तो अहिंसा की मुख्यता है। इस दृष्टि से देखें तो इन्होंने ठीक निर्णय किया कि घर वालों को कष्ट में नहीं डाला, भले ही खुद झूठ बोल दिया। लेकिन ये विकल्प अंतिम विकल्प नहीं, इससे भी अच्छा समाधान हम कर सकते हैं। घर वालों को भी कष्ट ना हो और हमारे से झूठ भी ना बोला जाए। अनेक विकल्प हो सकते हैं। घर वालों ने पूछा कि ले लो, तो बोले नहीं मैं काम चला लूंगा, मेरा काम चल जाएगा। ऐसा यदि बोले तो झूठ होगा। मैं काम चला लूंगा, कैसे चलाऊंगा? कम खर्च करके चलाऊंगा, दूसरों से लेके चलाऊंगा, वो कुछ विकल्प हो सकते हैं। कार्य करके चलाऊंगा, तो बजाय इसके कि हम बोलें मुझे आवश्यकता नहीं है, ये कह सकते हैं कि नहीं मैं चला लूंगा काम, मेरा हो जाएगा, चल जाएगा। कई बार माता पिता भी या भाई भी कहते हैं कि कैसे चलाओगे, वो पूछने बैठ जाते हैं, जब पैसे है नहीं कहां से लाओगे, कैसे चलाओगे काम? बोले नहीं जी चला लूंगा मैं। या तो इतने कहने से बात बन जाए, और फिर भी कई बार वो आग्रह कर सकते हैं, देने का आग्रह भी कर सकते हैं। तो जो वाक्य इन्होंने बोला आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह यदि यूं बोल देते कि आवश्यकता, मांगने की आवश्यकता हुई तो मैं मांग लूंगा। एक तो है आवश्यकता नहीं है और हम नहीं ले रहे हैं, तो माता पिता को क्या लग रहा है, ले नहीं रहा है, लेने को तैयार नहीं है। वो देना चाहते हैं, ये लेने को तैयार नहीं। अब आवश्यकता नहीं है निषेधात्मक न कह के सकारात्मक उनको भी लगे, इसलिए यूं भी कह सकता है कि
आवश्यकता होगी तो मांग लूंगा। बात अर्थ वही है, लेकिन दृष्टि भेद है। आवश्यकता नहीं है, एक है आवश्यकता होने पर मांग लूंगा। आवश्यकता होने पर मांग लूंगा, इसमें भी असत्य है, क्योंकि आवश्यकता तो अभी भी है। अंदर का ज्ञान, मन का ज्ञान क्या कह रहा है? आवश्यकता है। तो ये बोलना कि आवश्यकता होने पर मांग लूंगा सकारात्मक तो है, उनको थोड़ा सा अपेक्षाकृत संतोष रहेगा, पर असत्य फिर भी। तो ऐसे में वाक्य की रचना थोड़ी सी बदल करके प्रयोग की जाती है। कर सकते हैं, सामने वाला उसको पूरा समझे या ना समझे एक अलग बात है। हमारा झूठ भी नहीं हो, सत्य का हमारा व्रत भी रहे, और जो प्रयोजन है वो भी निकल जाए। हिंसा भी नहीं हो, हम दुख भी नहीं देना चाहते। एक तो ये कहा आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह दूसरा विकल्प थोड़ा ठीक है, यद्यपि असत्य है, आवश्यकता होने पर मांग लूंगा। तीसरा, मांगने की आवश्यकता अनुभव करूंगा तो आपको अवश्य कह दूंगा। वाक्य पे ध्यान देना। एक तो है आवश्यकता हुई, धन की आवश्यकता हुई तो मांग लूंगा। एक क्या, मांगने की आवश्यकता अनुभव हुई तो मांग लूंगा। मुझे अभी आवश्यकता नहीं लग रही कि मैं मांग लूं उनसे, मेरे को धन की आवश्यकता तो है, ध्यान देना, लेकिन मांगने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि घर वालों के पास वैसे ही पैसा काम, वो भी जैसे तैसे काम चला। अब इसमें कोई असत्य हुआ क्या? मेरे को मांगने की आवश्यकता होगी तो मैं, आवश्यकता प्रतीत हुई, मांगने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो अवश्य मांग लूंगा। अब उनको पूरा संतोष हो जाएगा कि हाँ होगा तो ये मांग लेगा, और हमने असत्य भी नहीं बोला। यद्यपि वाक्य रचना ऐसी है कि सामने वाला हर व्यक्ति नहीं समझेगा कि क्या बोल रहा है और क्यों इस वाक्य को बोल रहा है, सब नहीं समझेंगे। कुछ उन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ समझेंगे। एक तो आवश्यकता हुई तो मांग लूंगा, एक मांगने की आवश्यकता हुई तो अवश्य बता दूंगा। हर व्यक्ति अंतर नहीं समझेगा, अंतर है, एक में असत्य है, एक में असत्य नहीं है। और अधिकतर लोग जो सामान्य भाषा को समझते हैं, इतनी सूक्ष्मता से वाक्य रचना को और अर्थ को नहीं पकड़ते, वो इसको लगभग एक जैसा लेंगे और वो बस चले। क्योंकि सामान्य व्यक्ति पूरे वाक्य का एक भाव सा जल्दी से ले लेता है, वो ऐसी वाक्य की विश्लेषण नहीं करता, शब्द को कहाँ आगे पीछे कहा गया, किस पे जोड़ दिया। जो बुद्धिमान होगा या जो इस पे ध्यान देता है वो तो समझेगा कि वाक्य ऐसा बोला जा रहा है, इसका ये अर्थ है, क्यों व्यक्ति इस वाक्य को बोल रहा है। तो ऐसे स्थलों पर ये उपाय है कि हम प्रयास करें ऐसी वाक्य रचना का, बोल करके कि हमारा असत्य भी ना हो और दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे, या हम जो चाहते हैं वो प्रयोजन भी पूरा हो। जहां तक छुपाने की बात है, उनको पता ही नहीं लगा कि मैंने दान दिया, धन मेरा है, मैं स्वामी हूं, कमाता हूं, और उनको नहीं बताया। माता पिता को बताने की यदि अनिवार्यता हो, ऐसा हमारा परस्पर का अनुबंध हो, तब तो ठीक है कि हमने नहीं बताया, ये भी एक दोष बनेगा। माता पिता ने कहा कि जब जब दो तब तक बताना, और हमने कहा कि मैं जब जब दूंगा तब तक बताऊंगा, और अब देने पे नहीं बता रहे, इसको तो झूठ माना जाएगा। लेकिन जैसा प्राय अभी होता है, माता पिता को भी हम दे देते हैं, उनका भी जीवन चल रहा है, और जो धन हमारा कमाया हुआ है, हमारा स्वयं का, जिसमें हमारा अपना अधिकार है, उसको देने की हमारी स्वतंत्रता है।
यदि माता पिता विशेष आग्रह करें कि मेरे को बताना ही पड़ेगा, वो अन्यायपूर्वक हो सकता है। कि माता पिता हैं लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना कमा रहे हैं, उनको हर चीज बतानी आवश्यक नहीं होती है, नहीं भी बता सकते, ये हमारा अधिकार भी है। ऐसे में न बताना अपने आप में दोषप्रद नहीं होगा, न ये झूठ कहलाएगा। हाँ, यदि हमने झूठ बोला, माता पिता ने पूछा कि आपने वहां दिया और हमने कहा कि नहीं दिया, अब ये झूठ हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? माता पिता को हम समझा सकते हैं, भाई आपके लिए जो जो आवश्यकता है उसका जिम्मेदार मैं हूं, आपकी पूर्ति मैं करूंगा। पहले तो उनको यह आश्वासन रहे कि उनकी कोई हानि नहीं हो रही है इससे। माता पिता क्यों मना करेंगे? उन्हें लगता होगा कि इससे हमारी हानि होगी, उनको समझा सकते हैं। अगर उतने पे भी वो नहीं मानते तो कुछ अपना स्पष्ट कथन भी कर सकते हैं कि ये जो मैं देता हूं, ये मैं अपने भाग में से देता हूं। मैं जो कमाता हूं, घर परिवार की सब पूर्ति करके अपने भाग में से देता हूं, और परोपकार के लिए देना चाहिए। परोपकार के लिए कुछ ना कुछ धन निकालना चाहिए। इससे मेरे को बहुत सुख मिलता है और शांति मिलती है। किसी जरूरतमंद की आवश्यकता पूर्ति होती है तो उसको लाभ मिलता है, मेरे को पुण्य मिलता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। इत्यादि बातें उनको ध्यान देने की महिमा आदि बता सकते हैं। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता पिता फिर भी गुस्सा होते हो, मानते ही ना हो, तो उनको स्पष्ट कह भी सकते हैं कि मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता, ये अच्छा है, कोई गलती हो तो बताओ, इसमें कोई अधर्म हो, दोष हो तो आप बताओ, मैं मानूंगा, नहीं तो ये तो अच्छा कार्य है, इसमें क्यों मना करते हैं। और फिर भी और ज्यादा होता है तो कई बार मना स्पष्ट भी करते हैं उनको, माता पिता को, कि ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, कृपया इसमें आप कुछ भी हस्तक्षेप ना करें। तो सामाजिक दायित्व है वो मैं करूंगा, लेकिन ये व्यक्तिगत है, उसमें मैं दूसरे का किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता। ये कठोर वचन है, तो माता पिता को लगेगा। लेकिन कभी ऐसी स्थिति होती है तो कहना भी पड़ता है, क्योंकि वो अन्यायपूर्वक मना कर रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, कहना होता है, माता पिता भी है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि माता पिता की हर बात को माना जाए, उचित बात को माना जाए। माता पिता का सम्मान रहे लेकिन उचित बात को माना जाए, ये भारतीय संस्कृति।